अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, रियासत दुबई इस वक्त दुनिया की पुरकशिश और तरक्की याफ्ता रियासत समझी जाती है। ये एक ऐसी रियासत है जहां पूरी दुनिया से लोग ना सिर्फ छुट्टियां मनाने आते हैं बल्कि रोज़गार के सिलसिले में भी दुबई को दुनिया की बेहतरीन जगह माना जाता है। आज की वीडियो में हम रियासत दुबई के बारे में चंद दिलचस्प और मालूमाती हक़ाइक़ लेकर आपकी खिदमत में पेश हुए हैं जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस बनेंगे, क्योंकि दुबई एक ऐसा मकाम है जहां इस वक्त दुनिया भर की रौनक और रानाई सिमट चुकी है। यहाँ कैसीनोज भी हैं तो यहीं मसाजिद भी आबाद हैं। अगर हमें यहाँ वसी पैमाने पर लिबरलिज़म नज़र आता है तो हमें कुछ हिस्सों पर शरीयत का नफाज भी नज़र आता है। आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, दुबई दुनिया की उन चंद रियासतों में से एक ऐसी रियासत है जहां जराइम की शरह तकरीबन 0% है। इसी वजह से दुबई को दुनिया की महफूज तरीन रियासत भी समझा जाता है। इस सब की वजह दुबई का सख्त और गैर लचकदार कानून है। यहाँ जुर्म के खिलाफ कानून में सख्त नफरत पाई जाती है। दुबई को दुनिया की महफूज तरीन रियासत का दर्जा दिलाने में बिलाशुबा दुबई की पुलिस का किरदार सबसे बड़ा है। दुबई की पुलिस को दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म पुलिस समझा जाता है। इसे मुनज़्ज़म बनाने में बिलाशुबा दुबई के मौजूदा अमीर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का किरदार काबिल तारीफ है। दोस्तों, दुबई इस वक्त दुनिया की उन चंद रियासतों में से एक ऐसी रियासत है जहां ज़राए आमदन पर टैक्स बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ की हुकूमत अपने शहरियों से कोई इनकम टैक्स वसूल नहीं करती। दुनिया के चंद बड़े तरक्की पजीर ममालिक जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश शामिल हैं, ये ममालिक अपने शहरियों से हैवी इनकम टैक्स वसूल करते हैं, मगर दुबई में सूरत हाल इसके बरअक्स है। यहाँ इनकम टैक्स ना होने की वजह से यहाँ के शहरियों के पास अपने पैसे सेव करने का एक नादिर मौका मौजूद होता है। व्यूअर्स, दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रेन्स का इस्तेमाल दुबई में किया जा रहा है। दुबई एक ऐसी तरक्की याफ्ता रियासत बन चुकी है जहां इस वक्त सैकड़ों बल्कि हज़ारों तरक्याती काम पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी हैं। दुबई के शेख दिन रात दुबई को मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाने में लगे हैं। दुनिया के सबसे बड़े तरक्याती काम सऊदी अरब के बाद दुबई में इस वक्त जारी हैं, जहाँ बड़ी बड़ी इमारत होटल्स की तमीर अब तक जारी है। जिस वजह से दुबई ने दुनिया भर से तमीरात के लिए जदीद किस्म की मशीनरी और क्रेन्स मंगवा रखी हैं। कहा जाता है कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली मजमूई क्रेन्स में से 20% क्रेन्स सिर्फ दुबई में ज़ेरे इस्तेमाल हैं। ये क्रेन्स की तादाद बिलाशुबा गैर मामूली और हैरानकुन है। दोस्तों, दुनिया के चंद बड़े और अजीम स्ट्रक्चर्स भी इस वक्त दुबई में वाक़ हैं, जिनमें बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, दुनिया की दूसरी बड़ी मैन मेड मरीना और दुनिया का सबसे बड़ा मछली घर भी दुबई में ही वाक़ है। इन सब मैन मेड स्ट्रक्चर्स, स्काई स्कैपर्स और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की बदौलत दुबई सयाहों की जन्नत बन चुका है। यहाँ हर साल लाखों सयाह घूमने फिरने और अपना वीकेंड मनाने आते हैं। व्यूअर्स, दुबई को दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासत भी समझा जाता है। कहा जाता है कि रियासत दुबई में साल 1968 में सिर्फ 13 कारें या गाड़ियां लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल थी, मगर अब ये सूरत हाल मुकम्मल मुख्तलिफ और 1968 के बरअक्स है। अब यहाँ गाड़ियों की एक तवील कितार हमें हर तरफ नज़र आती है, बल्कि यूँ कह लें कि गाड़ियों का हर तरफ एक तूफ़ान सा नज़र आता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए दुबई की गवर्नमेंट ने जदीद इक़साम की सड़कों का जाल बिछाया है और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए डबल डेकर बसेस का इजरा किया है। दोस्तों, दुबई की टोटल आबादी तकरीबन 2.7 मिलियन यानी 27 लाख है, जो कि पाकिस्तान के ज़िला जंग से थोड़ी कम ही है। मगर यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये कि दुबई की कुल आबादी में से 50% से ज़ायद लोग इंडियन हैं, जबकि 17% लोग अमाराती यानी यहाँ के लोकल्स हैं। बाकी तमाम आबादी तारकीन वतनों यानी दूसरे ममालिक के बाशिंदों पर मुश्तमिल है। व्यूअर्स, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की जंजीर या गोल्ड चेन भी इस वक्त दुबई में तैयार की गई है। इस कीमती और प्राइसलेस चेन को दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप ने DFRE की मदद से मिलकर तैयार करवाया था। इस हैंडमेड गोल्ड चेन की लंबाई तकरीबन 5.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। याद रहे कि इस हैरत अंगेज चेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। दोस्तों, दुनिया की चंद बड़ी आसमान से बातें करती इमारत, जिनको स्काई स्कैपर्स भी कहा जाता है, इस वक्त दुबई में वाक़ हैं। दुबई में वाक़ बुर्ज खलीफा इंसान से बनाई गई सबसे बड़ी इमारत है। इसकी लंबाई 2717 फुट है। बुर्ज खलीफा में इस वक्त सबसे बुलंदोबाला मस्जिद, सबसे लंबा रेस्टोरेंट और सबसे लंबा नाइट क्लब भी वाक़ है। ये सब पॉइंट्स बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर वाक़ हैं। व्यूअर्स, दुबई में इस वक्त दुनिया भर के महंगे और लग्जूरियस होटल्स की भरमार है। बुर्ज अरब दुनिया का चौथा बुलंद तरीन होटल है।
ये जुमेरा बीच से 280 फुट बुलंद है। बुर्ज अरब होटल के रूम्स का एक रात का किराया पाकिस्तानी लाखों रुपयों में बनता है। इस पुर आसाइश और लग्जरी होटल में बड़े बड़े रईस किस्म के लोग, उमरा और एग्जेक्टिव किस्म के लोग छुट्टियां गुजारने आते हैं। व्यूअर्स, चूँकि दुबई एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ मरी और शिकागो की तरह कभी स्नो फॉलिंग नहीं होती, इसलिए दुबई की गवर्नमेंट ने दुबई में एक इंडोर स्काई रिजॉर्ट बनवाया है। इसका रकबा 22,500 स्क्वायर मीटर है। इस स्काई रिजॉर्ट के साथ एक स्नो पार्क भी बनवाया गया है। इस स्नो पार्क को दुनिया का सबसे बड़ा स्नो पार्क भी समझा जाता है। इस पार्क का एरिया 3,000 स्क्वायर मीटर्स है। यहाँ भी हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने फिरने की गर्ज से आते हैं और दुबई की हुकूमत इस पॉइंट से करोड़ों रुपए कमाती है। बिलाशुबा ये रकम दुबई की GDP में अहम किरदार भी अदा करती है। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और कमेंट्स करके कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।